दोगे ना, बच्चे को जरूर दे दोगे जो घर में है, लेकिन किसी अननोन आदमी को नहीं दोगे, क्योंकि पैसा चीज ही ऐसी है। तो फिर बैंक आपको 1000 पैसे क्यों लगे समझ में, वो भी तो कुछ ना कुछ चेक करेगी। तो इसके लिए भी कुछ कंडीशन बनाई है कि सबसे पहले कि आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि अभी तक इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास अकाउंट ही नहीं है, हालांकि वो उसमें जी रहे हो, डरते हैं कि यार अकाउंट भी जरूरी है, वैसे भी बैंक अकाउंट भी जरूरी है। अकाउंट कम से कम 6 मंथ पुराना होना चाहिए, ठीक है। अपन कोटा में इसलिए अपने को पता है कि अकाउंट जरूरी है। अपन गांव में जाएंगे थोड़ा तो फिर पूछने लग जाएंगे होता क्या है। वैसे आजकल बहुत मतलब सब सीख गए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें कम से कम महीने की 10 से 15,000 रुपए तक की उसमें लेन देन होनी चाहिए। ऐसा नहीं अकाउंट है तो वो जीरो बैलेंस पे खुलवाया और जीरो पे चल रहा है क्या, अकाउंट तो है लेकिन वो बस नाम का ही है, नाम का नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ निकालो और ऐड भी करो। अपने को करना क्या है, देखो सीधी सीधी बात, सिंपल सी बताऊंगा आपको कि अपने पास ज्यादा पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि उसमें महीने में कम से कम 5 बार या 4 बार, महीने की 7 तारीख, महीने की 15 तारीख, महीने की 21 तारीख और महीने की 31 तारीख। अपने पास पैसा नहीं है फिर भी कहीं से एडजस्ट करके दोस्त से लेके इन 4 तारीख को अकाउंट में आप 5,000 रुपये डाल दोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। निकाल के वापस दे दो, ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर हो जाता है ना, वो सब काउंट होंगे तो आपके अकाउंट से लेंगे। लेकिन फिर भी नहीं कर पाते तो ये 4 तारीख को अपने अकाउंट में बैलेंस रखो। ये जो बैंक चेक करती है ना पैसा, वो 4 तारीख को ही करती है, 7, 15, 21, ठीक है। तो बैंक अकाउंट होना चाहिए 6 महीना पुराना और उसके अकाउंट में लेन देन होनी चाहिए 10 से 15,000। और अगर उसने पहले कोई ऑलरेडी फाइनेंस करवा रखा है, इसको बोलते हैं लोन ट्रैक। लोन ट्रैक में आगे भी जैसे उसने पहले कोई मोबाइल फाइनेंस कराया हो, कोई टीवी फाइनेंस करवाई हो, कोई बाइक फाइनेंस करवाई है, तो फाइनेंस कराने के बाद उसने EMI टाइम भी दिए, तो ऐसे आदमी को लोन जल्दी हो जाता है। और हो सकता है कि 50,000 से 1 लाख के बीच में हो जाए अगर उसका लोन ट्रैक है। लोन ट्रैक में ध्यान रखना कि उसका कोई मोबाइल फाइनेंस ऑलरेडी, जैसे होम क्रेडिट हो गया, बजाज हो गया, गाड़ी फाइनेंस कराते हैं, टीवी फाइनेंस, फ्रिज, सारी चीजें करवाते हैं ना अपन। अगर ये अपने पास ऑलरेडी फाइनेंस है तो अपने को लोन मिलने के चांसेस 99% है। और EMI टाइम से दिए तो फिर आपको 100% लेकिन मैं दे सकते हैं कि आपको लोन सिविल अच्छा हो जाता है, सिविल अच्छा होगा, ठीक है। इसके लिए भी अपने को कम से कम 700 प्लस सिविल चाहिए। अब जब इसका इस कैटेगरी के लोग मिलेंगे ना आपको, तो आप क्या करेंगे, वहां पे आ रहा है NTB, न्यू टू क्रेडिट, इनका कोई सिविल ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने उनकी जिंदगी में ना तो कोई लोन लिया ना कोई फाइनेंस कराया, मिलेंगे। तो वैसे लोगों को कोई 1000 भी नहीं मिलेगा। उनको बोलना है कि भैया मार्केट में जाओ, पहले उसका कुछ फाइनेंस कराओ, चाहे मोबाइल फाइनेंस करा लो। अभी अधिकतर लोग क्या करते हैं, मोबाइल फाइनेंस कराने की टाइम आती है तो इधर उधर देखते हैं, यार तेरे ID पे करा दे, तेरे पास क्रेडिट कार्ड होगा तो तू दिला दे। तो भैया दूसरे की कोई जिंदगी बना रहे हो, उसका क्यों ट्रैक बना रहे हो, पैसे तो वहाँ भी दे रहे, खुद की ID भी लो ना, ताकि खुद का ट्रैक बनेगा, कभी जरूरत पड़ी तो लोन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। तो खुद की ID पे लोन मत लो, मैं नहीं बोल रहा, लोन लेना एक बुरी चीज है, लेकिन जरूरत पड़ती है हर आदमी को। तो कम से कम अपनी लाइफ में एक फाइनेंस करा के रखो, चाहे मोबाइल फाइनेंस करा लो, बाइक फाइनेंस करा लो, टीवी फाइनेंस करा लो, ताकि आपको कभी भी जरूरत पड़े ना इमरजेंसी में तो कहीं इधर उधर नहीं भटकना पड़े, अपने सिविल के बेस पे आपको लोन मिलेगा, ठीक है। तो 3 तरह के लोग मिलेंगे, तीनों को पहचान लोगे, आ जाएगा समझ में, बोलो यार, मजा आना चाहिए यार बोलने में, आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपकी खुद की वर्किंग कि आपको क्या करना है, क्या आप खुद भी कर सकते हो और साथ में जो मार्केट में जो आपको मिलेंगे उनको भी आप अपना सर्विस दे सकते हो, उनसे पैसे कमा सकते हो, ठीक है। अब मिलेंगे आपको बेरोजगार, ये कौन थे, जॉब वाले, कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं चाहिए लेकिन उनको पैसा चाहिए, तो उनको आप पैसा दे सकते हो, जॉब नहीं देनी। अब आपको मिलेंगे जिनको पैसा भी चाहिए, जॉब भी चाहिए, सब चाहिए, सब दे दो।
अब आती है बात बेरोजगारी की, ठीक है, कि आप बेरोजगारों को कैसे हेल्प करोगे या उनको कैसे जॉब दोगे। हम आपको जेड एप्लीकेशन देंगे, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, या सर आपको एक लिंक देंगे, उस लिंक से आपको सबको डाउनलोड करना है। इधर उधर कहीं दिमाग नहीं लगाना, फिर अपन सोचते हैं दिमाग लगाने पड़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अच्छे बेनिफिट है। सर अगर मेहनत कर रहे हैं तो उनको भी कुछ 2 रुपये तो चाहते हो आप लोग, कौन कौन चाहता है कि मैं 2 रुपये कमाए आपके लिए, बाकी नहीं चाहते। हाँ होना चाहिए ना कि कोई किसी ने भी आपको साथ दिया, कुछ नहीं मिलने वाला, टेंशन मत लो, परेशान मत लो, मैं मजाक कर रहा था, कुछ नहीं मिलने वाला उनको। ये तो बहुत सारे सोचते यार, अच्छा इसलिए बुलाया था इन्होंने मुझे, अब समझ में आए इनको ये फायदा है, सही है, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, टेंशन नहीं होता। जेट, अब आप कैसे लोगों को हेल्प करोगे कि उनकी बेरोजगारी या उनको रोजगार देना, कि जब भी आपको कोई भी व्यक्ति मिलेगा तो उसको आपको जेट देना है, ठीक है। जेट डाउनलोड कराने के बाद में जो केवाईसी बैंक में होगी सारा सब कुछ होगा। जेट की कुछ कंडीशन है कि जिसको भी आप जेट दोगे उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए, वो हिंदुस्तानी होना चाहिए और 18 साल से लगा होना चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए कि वो कुछ पढ़ा लिखा है, BA MA डिग्री कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो मोबाइल चला ले और वो 18 साल का हो और पैन कार्ड हो, इतना सबके पास होता है तो वो आपके काम का है, उसको आप जेट दे सकते हो, ठीक है। जेट देने के बाद में जो सारे 50+ बैंक हैं उनमें वो वर्किंग कर सकता है, केवल 3 डॉक्यूमेंट है, तो पैन कार्ड, 18+ और इंडियन। लेकिन यही अगर 50+ बैंकों में अपने को काम करना है तो बैंक में आप जाके पूछो कितनी सारी फॉर्मेलिटी, बहुत सारी चीजें मांगते हैं ना, लेकिन हम क्या मांग रहे हैं कि पैन कार्ड हो 18 से ज्यादा और इंडियन हो, जिसमें आपके सामने 50 बैंक दे रहे हैं आपके हाथ में कि जाओ काम करो, ठीक है। तो ये 3 चीजें होने के बाद आप 50+ बैंक के साथ वर्किंग कर सकते हो। और बैंक भी कौन सी, SBI, AU, HDFC, लगभग सारी जितनी भी जो बैंक आप अपने आसपास देखते हो, और किसी भी बैंक में जाके निडर होकर खड़े हो सकते हो, डरना नहीं है। तो आप सोचोगे यार मैं बैंक का काम कैसे कर सकता हूँ, यहाँ से जाने के बाद भी बहुत सारे करके सोचेंगे यार मैंने ऐसा क्या है कि बैंक का काम कर सकता हूँ, आएगा ना एक माइंड में, तो यार अभी तक तो मैं मतलब बैंक वर्ड लेके बहुत कंफ्यूज था जिंदगी में, और एक दिन बाद में बैंक का काम कर रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया मतलब एक दिन में। और आपसे ज्यादा भी दुखी आपके आसपास वाले होंगे, यार कल तक तो मतलब ये काम कर रहा हूँ, आज सीधा बैंक का काम कर रहा है, ये मतलब एक दिन में क्या कर दिया, क्या नाम है सर, राजेश जी ने ऐसा कौन सा मतलब इनको क्या बता दिया। ये कि तो आप निडर होकर काम कर सकते हो, आपको ID कार्ड भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ऑफर लेटर भी मिलेगा, सब मिलेगा, टेंशन होकर काम करना। क्योंकि मार्केट में जाओगे तो आपसे बोलेंगे आपके पास परमिशन क्या है, आपके पास ID कार्ड है, आपके पास ऑफर लेटर है। तो जैसे आप हमारा जेट डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ पे ID कार्ड भी मिल जाएगा, वो भी हम पूरा दिखाएंगे आपको, ठीक है। और ऑफर लेटर भी मिलेगा, ID कार्ड भी मिलेगा, जिसको आप गले में पहन सकते हो। और ऐसे फिर आप जब कुछ कमा लोगे तो हम आपको टी-शर्ट भी देंगे, ठीक है, सब मिलेगा। और अपना ऑफिस भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब घबराने वाली बात नहीं, मेरा रुपये काम करें, ठीक है। तो आपके पास जो आदमी मिलता है, आपको जो आदमी मिलता है उसके पास 3 चीजें होनी चाहिए, लगभग सबके पास है। उसके बाद वो 50+ बैंकों में काम कर सकता है, और 50 में से किसी भी सिंगल एक बैंक का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे लोन या सीसी जिसको अपन बोलते हैं क्रेडिट कार्ड, कि आपने जिस व्यक्ति को जेड बताया वो व्यक्ति 50 बैंकों में से कोई भी एक बैंक का कोई भी एक लोन, चाहे 1000 रुपए हो गया या 25 लाख हो गया, कोई भी एक सर्विस वो किसी कस्टमर को सेल करता है, समझना कि आपने उसको जेड दिया, 50 बैंक दिया, 50 में से किसी भी एक भी बैंक का, चाहे वो कम से कम 1000 रुपए का लोन भी बेचता है, समझ आ रही है। तो उस कस्टमर को जो आपके लिए बेच रहा है उसको तो पैसा मिलेगा जो ऐप में दिख रहा है, लेकिन आपको क्या फायदा। तो जब भी वो अपना पर्स सेल करेगा तो आपको सीधे क्या मिलेंगे, 100 रुपए। आपने कुछ नहीं किया, आपने उसको जेड दिया, कुछ किया क्या आपने, पैसे भी नहीं लिए, आपने बुद्धि भी नहीं लगाए,
बाकी आप उसको क्या कर रहे हो, कमाने का प्लेटफॉर्म दे रहे हो कि वो कुछ कमा रहा है, लेकिन उसकी इनकम तो उसको जा रही है, उसके अलावा आएंगे, उसका कुछ भी नहीं कटेगा, क्योंकि जो फर्स्ट सेल कंप्लीट होगी उसके अलावा कंपनी आपको 100 रुपए देगी। अब जब उसने फर्स्ट किया है तो सेकंड भी किएगा, जब वो सेकंड सेल करेगा तो आपको सीधा सीधा मिलेगा 500 रुपए। आएगा मजा? अब आपने एक आदमी को जेट दिया, अब पूरे महीने में उसने 2 सेल कर दी, एक दिन में नहीं करनी, पूरे महीने में या उसकी जिंदगी में कभी भी करे, वो जब भी करेगा आपने दे दिया, जाके सो गया, लेकिन एक महीने बाद वो आता है कि उसका पड़ोसी जेट यूज करता है, फिर वो देखता है कि यार ये तो मेरे पास भी है, और वो सेल करता है, तब भी आपको पैसा मिलेगा। तो फायदा होगा कि आप देखे भूल जाओ, वो जब भी जगेगा, जब भी करेगा, पैसा आएगा। तो इस तरह से अगर आपने एक आदमी को दे दिया तो एक आदमी से आपको कितने बन रहे? 600 रुपए। आप महीने में कितने लोगों को जेट दे सकते हो, बताओ मुझे, कब आएगा मुझे? मतलब कितने को देगा? हम गांव में पूरे महीने में? पूरे महीने में 30 लोगों को 30 लोगों को दे सकते हो, एक दिन में एक आदमी को दे सकते हो यार, ठीक है? देना आसान है, लेकिन उसको समझाना मेन तो सामने वाले को संतुष्ट करना होता है, सामने वाले को संतुष्ट करना होता है। हाँ, उसके लिए आप उसको हमारे ऑफिस ला सकते हो, ट्रेनिंग दिलवा सकते हो, जैसे मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ वैसे उसको आप ट्रेनिंग दिलवा सकते हो, ठीक है? या ऐसे अपन ट्रेनिंग होती रहती है, वो आप बैठा सकते हो। तो आप एक महीने में 30 लोगों को कर सकते हो, ठीक है? लेकिन 30 के 30 काम नहीं करेंगे, पूरा 30 में से मान लो अगर 10 ही क्लियर हुए, 15 लोगों को मानते हैं अपन कि आपने 30 लोगों को दिया, लेकिन 15 लोगों की 2 सेल करते हैं। ठीक है, 15 व्यक्ति आप पे करते हैं, एक आदमी से आपको कितने पैसे बन रहे हैं? 600 रुपये बनते हैं। और 15 आदमी से कितने बनेंगे? 90 9,000 ईमानदारी से बताओ, 9,000 रुपये कौन कौन कमा रहा है? कुछ कर रहे हो उसके लिए, कुछ किया आपने? ईमानदारी से बताओ। सामने वाले को जॉब दी फ्री में, वो भी कौन सा? बैंकिंग सेक्टर में। जो आजकल फोन वोन सर ये कहने का ये है उसको, या फिर वो जो उससे लोन लेगा जब आता है उसको नहीं लेना, उसको कस्टमर को सिर्फ देना। ओनली आईडी बनवानी है अपने को। एक सेल, चाहे वो 1,000 का लोन दे या 50 लाख का दे, कोई सा भी एक सेल करनी है। ये आईडी लोन वो लेगा, वो मतलब आपने एक दे दिया, हाँ। तो एक में से किसी एक कस्टमर को लोन कराएंगे, क्योंकि एक तो अपन करोड़ों लोगों को दे देंगे। अभी अपने पास 25 लाख लोग हैं टोटल, जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया है, लेकिन काम कितने करते हैं मुश्किल से 1-1.5 लाख लोग। तो ले तो सब लेते हैं, लेकिन काम इम्पोर्टेंट नहीं, वैसे सर ये दे दिया सामने वाले को, उसने लोन ले लिया, उसी ने ले लिया, उसका भी काउंट होगा, तो वही काउंट वो भी होगा। काउंट होगा, वो खुद का भी काउंट होगा, किसी और को दिलाएगा तो भी कब तक काउंट होगा, हाँ वही तो। ठीक है? जैसे मान लो 30 लोगों को दे दिया, 30 ने ले लिया उसने, तो वो भी काउंट होगा। आज 100 रुपये तो मिलेंगे आपको, 100 तो मिलेगा। और ये 2 सेकंड सेल करेगा तो 500 रुपये, 500 ठीक है? अब अगर आपने एक महीने में 15 लोगों को करा के 2,000 रुपये कमा लिए, लेकिन आपकी वजह से 15 लोग भी कमा रहे, कमा रहे नहीं कमा रहे? आप खुद कमा रहे हो, लेकिन 15 लोग भी कमा रहे हैं। तो ये ना तो नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ पे जोड़ने का मतलब बहुत सारे लोग इसको नेटवर्क मार्केटिंग समझते हैं, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये प्योर मतलब बैंकिंग सेक्टर का वर्क है, प्रॉपर बैंकिंग का वर्क है, जो सामने वाले को अपन प्रॉपर बैंक सेक्टर में वर्किंग का चार्ज दे रहे हैं या जॉब दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ना कि कोई जोड़ने जुड़ाने का काम करें। ये तो मैंने आपको जोड़ के बताया, अभी ऐसा नहीं बताना चाहिए आपके लिए कि आप इतना कमा सकते हो कम से कम पैसा बता रहा हूँ। अब दूसरी चीज क्या है कि अगर आप जो सामने वालों को दो तो आप कुछ भी तो कुछ करोगे पूरे महीने में। ये तो आपको इनसे मिलके 15 लोगों से आप तो पूरे महीने में 1-2 क्रेडिट कार्ड लोन बेचोगे, पूरे महीने फ्री थोड़ी रहोगे। 2 क्रेडिट कार्ड बेचोगे कम से कम, ज्यादा नहीं। हमारे यहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड में पता है कितना पैसा मिलता है? मार्केट में सुना है आपने? क्रेडिट कार्ड से करने में कितना पैसा मिलता है? अंदाजा 100, 200, 500, कोई भी अनुमान बताओ यार, बोलो। नहीं सुना सर, आपके अकॉर्डिंग कितना मिलना चाहिए? कम से कम 1,000-1,500। 1,000-1,500।
ये मिलना चाहिए। हाँ। लेकिन आप अपने आप एक क्रेडिट कार्ड से करते हो ना, उसका पैसा मिलता है कम से कम 2000 से 3000 ये क्रेडिट कार्ड से करने पर, जिसमें अपने को सामने वाले से 1 रुपया भी नहीं लेना। अपने को केवल प्रोसेस करना है, बैंक कार्ड देगी, सब कुछ बैंक करेगी, उधर कार्ड बन गया अपने पैसे। तो महीने में कम से कम 2 बना सकते हैं, ज्यादा नहीं तो कुछ 6000 5000 ये भी हो गया कम से कम एवरेज। अब कितना हो गया? किसी की ना तो गुलामी करी, ना जल्दी उठने का टाइम टेंशन, ना दिन भर घूमने का टेंशन, घर से भी कर सकते हो, मार्केट भी जा सकते हो, कोई बाउंड्री नहीं। खुद बोझ बन गया और पैसे भी ज्यादा कमा रहे हो। कैसे सेक्टर में काम कर रहे हो और यहाँ को सीख जाओगे, 7-2 साल काम कर लोगे तो बैंक में जाके बोल सकते हो कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, और बैंक मना करेगा आपको? नहीं करेगा ना। और ऐसे जाओगे तो मना करेगा। तो पैसा भी मिल रहा है, नॉलेज भी मिल रही है, और आगे जाके बैंकिंग सेक्टर में आप ज्वाइन भी कर सकते हो। लोन अकाउंट पे इंटरेस्ट मतलब कोई परसेंटेज है, कैसे मतलब? वो सब अलग अलग होता है, कोई एक में आपको मिलेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये पूरा मैं आपको नॉर्मली बेसिक बता रहा हूँ। चलो बैंक बताएगी इसके सामने वाले अपन नहीं बताएंगे, टेंशन मत लो, अपन नहीं बताएंगे। जैसे मान लो अपने कोई कस्टमर को 2 लाख का लोन फाइनेंस कर दिया तो उस पर कुछ परसेंटेज है, छोटे तो ये मिलेगा? ये जो कार्ड पे है ये तो अलग से परसेंटेज, अलग से हाँ, वो परसेंटेज वो परसेंटेज तो जो लोन करेगा उसको मिलेगा कि लोन का 1%, लोन का 2%, लोन का 3%। ये तो आपको मिल रहा है फ्री का। अगर आप खुद लोन कर रहे हो तो उसका परसेंटेज अलग मिलेगा। अगर अपन ने किसी का करा तो अपन को हाँ, जैसे आपने 1 लाख रुपए का लोन किया हम्म। तो उसका आपको 3% मिलेगा, यानी कि 3000 रुपए। वो परसेंटेज ये पूछ रहे हो, हाँ, वो अलग से मिलेगा। ये तो आपके नीचे कोई बंदा काम करता है, उसका पैसा मिल रहा है आपको 100 रुपए, 500 रुपए, और 3000 किसको मिल रहा है? इससे लोन किया उसको भी 3000 मिल गए और आपको भी 500 मिल गए, काम भी होगा और दोनों का कुछ भी नहीं गया, तो तीसरे वालों की हेल्प होगी। तो अच्छा काम है, करना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल कि कैसे करना है, क्या होता है। चलो, और डायरेक्ट चलाते हैं तो फिर आप हाँ, सही बात है।